Hello, dear profiteers. All stock ideas on the channel are my personal opinion. कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने के पहले प्लीज़ डू कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल. एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन द लास्ट वीडियो. सौरभ मुखर्जी फैंस, आप लोगों के लिए ये जो स्टॉक डिस्कस हो रहा है, हो सकता है इसमें मेरा निवेश हो, मेरे माँ बाप का निवेश हो. काफ़ी सारे डिस्क्लेमर स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद निवेश कीजिए. एंड डोंट लिसन टू एनी बडी, वेदर इट्स एनी बडी गिविंग यू ज्ञान ऑन एनी स्टॉक. ये बात तो रिटेल इन्वेस्टर आप सब लोग समझ ही गए. लेट्स टॉक अबाउट रिलैक्सो गाइज. आफ्टर ऑल रिलैक्सो एक साल के अंदर इतनी बुरी कंपनी तो हो नहीं सकती कि भाई साहब एक साल पहले उसके बारे में बहुत ज़ोर शोर से बात कर रहे हैं. दे आर लिटरली टॉकिंग अबाउट हाउ दीज मोनोपोलिस्टिक फ्रेंचाइजीज आर रूलिंग द इंडस्ट्री, विच इज़ एक्चुअली ट्रू. बट ये लोग जो बड़े बड़े जार्गन यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लोग उसको डी कोड या सिंप्लीफाई करते हैं अपने रिटेल ऑडियंस के लिए. आई हैव स्टडीड द कंपनी इन माई पर्सनल कैपेसिटी एंड आई थिंक कंपनी बुरी नहीं है कोई भी एंगल से. अरे 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट से इंडिया में अगर कंपनीज बंद होने लगे या कंपनी पे लोग एग्जिट करने लगे और आप इन्फ्लुएंस हो जाए, देन यू आर नॉट इन्वेस्टर यार. यू आर हियर एज भाई साहब कहते हैं फॉर अ 10 ईयर साइकिल. आप 10 साल में 10 गुना करना तो छोड़ो, वो तो 10 साल तक रुके बिना एग्जिट कर जाते हैं. मैं तो आपको बोल रहा हूँ यू शुड बी हेयर फॉर अ 15 ईयर साइकिल. एंड इंडिया की साइकिल है. रिलैक्सो हैज़ बीटन बाटा एट देयर गेम. नंबर्स में आप देखोगे तो अभी भी मार्केट लीडर है. थोड़ा प्रॉफिट पे प्रेशर है, मार्जिन्स पे प्रेशर है. इन्फ्लेशनरी सिनारियो जब भी होता है तो ये प्रोडक्ट कंपनीज पे थोड़ा इनवेरिएबली प्रेशर स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा आता है. आप कलकत्ता में जाके बड़ा बाज़ार में जाइए या मुंबई में बांद्रा में बैंड स्टैंड के पास वहाँ देखिए लोग छोटे छोटे वेंडर्स कैसे डील करते हैं. मैं कंपेरेबल एग्जांपल नहीं, जनरल बता रहा हूँ. लिंकिंग रोड पे जाइए बांद्रा में, या दिल्ली में आप राजेंद्र नगर जाइए, सरोजनी मार्केट जाइए. अगर किसी का बिजनेस नहीं होगा तो वो धंधा बंद करके वापस नहीं जाने वाला है. वो प्रमोटर है, ही इज़ गोना बाउंस बैक. तो वो अगले क्वार्टर में कवर अप करेगा. तो अगर छोटे बिजनेसमैन का ये नतीजा है, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक बताता हूँ. मिस्टर दुआ, जो दुआ फैमिली है रिलैक्सो की, उन्होंने स्लाइटली प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स. और प्रमोटर जब अपना होल्डिंग बढ़ाते हैं तो उसका प्राइमरीली रीज़न ये होता है दैट प्रमोटर को खुद को अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन नज़र आ रही है एट अ लोअर प्राइस. तो मैं तो आपसे ये कहूँगा प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र. हमारे भाई साहब की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है. डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएमएस मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स. देखा ना आपने, वो अपने हिसाब से एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, आपको पता चलेगा बाद में. तो अगर इफ़ समबडी इज़ होल्डिंग ऑन टू दिस स्टॉक, कंपनी बुरी बिल्कुल नहीं है. प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी इट इज़ अ लिटिल हाई. बट कैंपस एक्टिव वेयर जो रिलैक्सो को बहुत कड़ी टक्कर दे रही है मार्केट में, दैट इज़ एट अ पी ऑफ 140+, तो वो ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और उसके नंबर्स इतने नहीं हैं. प्राइस टू बुक रेशियो में भी रिलैक्सो आपको थोड़ी ओवर वैल्यूड दिखेगी बेसिकली. बट ये सब फिगर्स चेंज होंगे अगले 2-3 क्वार्टर. एक बार नंबर वापस इन लाइन आने लगे, आई थिंक दिस स्टॉक हैज़ पोटेंशियल. ये एकदम अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़ तो नहीं हुई. इट विल टेक टाइम. हो सकता है साइडवेज मूव करे. इट माइट नॉट मूव बेटर कंपेयर टू सम अदर स्टॉक्स. वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे. ये अगर आप 10 साल तक इसमें निवेशित हो और मान लीजिए आपके 2 साल हो चुके हैं, somebody who has taken it at 1200 या 1400, I would still suggest you should look that the quality of the company is good. हो सकता है ये 10 साल होल्डिंग के बाद आपको उतना ही रिटर्न दे दे जितना कोई और कंपनी शायद दे सकती थी, बिकॉज उसके रीजंस है. रीज़न नंबर 1, अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है. बाटा का इंडिया का नेटवर्क तोड़ने वाली एक ही कंपनी है, रिलैक्सो. और बाय द वे डोंट फॉरगेट इनके ब्रांड्स. रीज़न नंबर 2, फ्लाइट, बहामाज, बहुत सारे इनके ब्रांड्स हैं. बेसिकली इनका जो फ्लीट है वो इतना बड़ा है कि रेंज सेलिंग करते हैं ये लोग. यानी इनके पास आई एम श्योर 200 रुपये से लेके 5-6 हज़ार रुपये तक का रेंज है फुटवेयर का. उसमें चप्पल्स है, फ्लिप फ्लॉप्स है, ये शूज़ है एंड वेरियस काइंड्स ऑफ स्टफ. स्पार्क्स का जो ब्रांड है, मेन रीज़न मेरा क्या है कि जो इनका स्पार्क्स का ब्रांड है, ग्राउंड लेवल चैनल चेक बताता है स्पार्क्स इज़ एक्चुअली डूइंग वेरी वेल. दे आर फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम कैंपस एक्टिव वेयर, ये बात सही है. लेकिन प्योर वैल्यूएशन के लिहाज से ऑन अ बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट, रिलैक्सो फुटवेयर
ओनली एंड ओनली इफ़ समबडी हैज़ बीन होल्डिंग ऑन टू इट। आपका जो 2 साल पहले का कन्विक्शन था, मैं ये नहीं बोल सकता ऐड ऑन डिप्स कीजिए या बाय कीजिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इफ़ समबडी होल्ड्स ऑन फॉर 10 years, आई डोंट थिंक दिस कंपनी विल डिसअपॉइंट। इसमें नीचे डूबने वाला एंगल तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज प्रमोटर जब अपने शेयर खरीदता है, प्रमोटर को कॉन्फिडेंस है। स्लाइट बाइंग की है उसने, बहुत मिनिमम परसेंटेज, बट खराब टाइम में जो खड़े होते हैं, दोज आर गुड प्रमोटर्स, राइट? एंड प्रमोटर क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर दिस कंपनी. So please let me know your comments in the comment section. I'll try to answer each of you. And thank you so much for supporting us at the Profit Curve. Our job, my responsibility, मेरा commitment है कि मुझे fake बिल्कुल पसंद नहीं है। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो वो कहते हैं ना सच कड़वा होता है, वो कड़वा सच आपके सामने लाके, सो दैट इन्वेस्टर्स कैन टेक देयर ओन डिसीजन। आप ट्रेनिंग लीजिए, आप खुद का डिसीजन लीजिए, एंड डोंट गेट बोल्ड ओवर बाय भाई साहब या एनीबडी जो 1 साल पहले बड़ी बड़ी कहानी सुनाते हैं और फिर 2 साल बाद आप सुनोगे वो एग्जिट कर गए। फन फैक्ट, उनके एग्जिट करने के बाद स्टॉक एक्चुअली ऊपर चढ़ जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। वो किसी को फोर्स तो करते नहीं है। सो फैंस ऑफ द गाय दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, डोंट वरी, आप रहो रहो आराम से, वो बंदा सही है, आप लोग सही है। एंड आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।